गाइस क्या आप लोगों ने इमेजिन किया था S20 FE में One UI 6.1.1 कैसा चलेगा? वेल एंड गुड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि Android 14 में S20 FE Qualcomm Snapdragon का जो एडिशन है उसमें यहाँ पे ये One UI 6.1.1 कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ पे काम करते हैं, क्या कुछ नहीं है, सारा कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। मैं बहुत ही ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा रियांश भाई का, जिन्होंने मुझे हेल्प किया कर्नल चूज करने में एंड कर्नल में थोड़ा ट्विक्स वगैरह करने में थोड़ा सा सजेशन दिया। फ्लैशिंग के लिए मुझे एक भाई का वीडियो ने हेल्प किया जो कि भाई ड्रॉइड विन है, उनका अगर चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चाहिए तो आपको मिल जाएगा। वैसे ये जो कम्युनिटी वाले हैं ना, जो सैमसंग S20 5G का जो टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहाँ पे सब लोग इस रोम को कस्टम रोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे S20 FE 5G में Android 13 ही लास्ट वाला अपडेट था एंड Android 14 जो है यहाँ पे कुछ मॉडिंग वगैरह ट्विक वगैरह करके कस्टम रिकवरी के थ्रू हमने इंस्टॉल किया एंड इसका जो मेंटेनर है, डेवलपर जिसको बोलते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका XDA फोरम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वैसे ये जो रोम है ना, ये रोम एक्चुअली कस्टम रोम ही है जो कि One UI को थोड़ा सा ट्वीक करके यहाँ पे बनाया गया है और सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। मेरा नाम है अनीश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले अगर मैं इसके स्मूथनेस की बात करूं, क्योंकि अगर आप फ़ोन को चलाते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है स्मूथनेस, सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ये जो स्मूथनेस है इसी पे ही आपका यूज़र एक्सपीरियंस बना रहता है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस के बारे में, तो यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन विदाउट लैग खुलता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई पोर्ट है या फिर कस्टम रोम है। S20 FE 5G क्योंकि सैमसंग का डिवाइस है और सैमसंग आप सब लोगों को पता होगा किसी को कि सैमसंग थोड़ा सा हैंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे हैंग रिलेटेड कुछ भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। मैंने यहाँ पे जिन भी लोग से इंटरेक्ट किया है, जिनका भी वीडियोस देखा है, मैंने देखा बहुत ही तगड़ा काम कर रही है One UI 6.1 जो कि S20 FE है। मेरे हाथ में देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन चला रखा है, ठीक है, लेकिन ये मेरा जो है मेन कलर वाला है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई जो नेवी कलर है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और S20 FE 5G में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि ये सॉल्व कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कभी सॉल्व नहीं कर पाया। प्रोसेसर हार्डवेयर पे बेस्ड है ये जो प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है सारा कुछ फिक्स कर रही है। वैसे यहाँ पे अगर मैं डे टू डे टास्क की बात करूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा यूज़ किया, मैंने यहाँ पे गैलरी में थोड़ा सा एडिटिंग करा एंड यहाँ पे थोड़ा सा AI फीचर्स, जी हाँ गाइस, AI फीचर्स जो कि S23 में मौजूद था, वो सेम S23 के जितने भी सारे AI फीचर्स थे वो सारा कुछ इस डिवाइस में अभी रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये S23 का ही बेस को यूज़ कर रहा है, S23 का ही फर्मवेयर को यूज़ करके ये जो पोर्ट रोम निकल चुका है। तो यहाँ पे इसीलिए जो S23 के जितने भी सारे यूजर्स है, जो जितने भी सारे आपको यूजर्स पैटर्न है, फीचर्स वगैरह सारा कुछ S23 पे बेस्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इस रोम के सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर एक UN1CA का एक पेज देखने को मिलेगा, कस्टमाइजेशन पार्ट, जहाँ पे आप स्पूफिंग के रिलेटेड कुछ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो प्ले इंटीग्रेटिव फिक्स वर्जन यहाँ पे अपडेट ये मांगता रहेगा एंड जैसे अपडेट मांगता रहेगा आपको अपडेट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्ले पावर ऑन साउंड इफेक्ट, ये भी यहाँ पे जब आपका रोम पहले बूट करेगा यहाँ पे आपको पावर ऑन साउंड इफेक्ट ये देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा साउंड यहाँ पे सुनाई देगा। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे इनेबल लाइव ब्लर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, क्योंकि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है फ्लैगशिप के डिवाइसेस में सैमसंग के, तो यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक का जो यहाँ पे ये एनिमेशन ये शो करता है। एंड अगर आप बात करोगे यहाँ पे इसका जो ऑप्टिकल सेंसर वाइट, तो ये नॉर्मल वाला था जो कि S20 FE में ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट स्टॉक रोम में देखने को मिलता है। स्टॉक रोम उसको बोलते हैं जो भाई कंपनी अपने खुद के फोन्स में देते हैं, जैसे कि MI का MI UI या फिर HyperOS, सैमसंग का One UI, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टॉक रोम। एंड ये जो है पोर्ट रोम है, एक्चुअली कस्टम रोम बोलते हैं, जो कि भाई कस्टम रोम के रूप में ही आ रहा है। उनके कम्युनिटी में ये एक वरदान है भाई कस्टम रोम्स S20 FE में, क्योंकि ये बैटरी बैकअप तो बहुत ही तगड़ा तरीके से फिक्स कर रहा है, परफॉर्मेंस को भी फिक्स कर रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अभी तक भी उसको फिक्स नहीं कर पा रहा। वैसे यहाँ पे फोर्स पीक रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो बैटरी है वो थोड़ा ज़्यादा ड्रेन करता हुआ दिख जाएगा। मेरे को बैटरी बैकअप से लेना देना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन सारे चीज़ों को जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है उसको सब कुछ को ऑफ कर रखा था। एंड स्पूफिंग के रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो हाई डेवलपर स्टेटस फ्रॉम एप्स, यहाँ पे अनलॉक हायर FPS इन गेम्स वगैरह देखने को मिलता है, जो कि कस्टम रोम्स में मिलते हैं भाई आजकल के। सोचो भाई सैमसंग के इस डिवाइस में देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करते हैं इसके नेटवर्क मॉनिटर की, क्योंकि One UI के आपको अपडेट्स में किसी भी अपडेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा नेटवर्क मॉनिटर आइकन, जो कि भाई यहाँ पे नेटवर्क स्पीड को शो करता है, वो यहाँ पे भी शो कर रहा होगा, देख सकते हो। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा ये गायब हो जाएगा, तो ये थोड़ा एडिशनल फीचर्स वगैरह है जो कि यहाँ पे दिखते हैं।
ठीक है। बाकी यहाँ पे AI गैलेक्सी AI जो है ये आपको कहीं पे भी निराश नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पे ये कॉल असिस्ट, चैट असिस्ट, इंटरप्रेटर, फिर यहाँ पे नोट असिस्ट, फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, फोटो असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट, ये सारा कुछ जो है इस डिवाइस में देखने को मिलता है और काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है AI की मदद से। जैसे इसमें टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इस AI के बटन में देखने को मिल जाएगा इस AI का फीचर। एंड जैसे इसमें हम लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड हल्का सा थोड़ा इसको इस साइड पे करेंगे, ये जनरेट करेगा एंड यहाँ पे एक अच्छा इमेज दे देगा जहाँ पे मेरा पोजीशन जो है शिफ्ट किया हुआ है एंड बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है। आपको यहाँ पे कभी भी फील नहीं होगा कि भाई ये AI जो है थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा है। ये एकदम ही S23 में जैसे काम करता था वैसे सेम यहाँ पे भी काम कर रहा है, तो इसका चीज़ का ध्यान आप रख लेना। दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एक्सपेंडिंग फीचर है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो एक्सपेंडिंग फीचर है ये आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का। एंड और भी AI फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप डेफिनेटली एक एक करके देख सकते हो। अगर आपने सैमसंग के कोई भी AI वाले डिवाइसेस को यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा कि भाई AI फीचर्स वगैरह कैसा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे सर्कल टू सर्च भी देखने को मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक सर्च भी देखने को मिल जाता है एंड म्यूजिक सर्च भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी गाइस बात करते हैं बैंकिंग ऐप्स के बारे में, तो मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे गूगल पे, एक्सिस मोबाइल, HDFC बैंक का जो नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन है, यूको बैंक का जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, फ़ोन पे, इंडसइंड मोबाइल, ये सारा कुछ जो है एप्लीकेशन बहुत ही फ्लॉलेसली काम कर रहा है। यहाँ पे मुझे एज सच कोई भी मॉडिंग या फिर कुछ भी यहाँ पे दिक्कतें नहीं हुई है। ये प्ले इंटीग्रेटेड फिक्स को पुश करता रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपडेट के थ्रू चला नहीं पा रहे हो तो ये प्ले इंटीग्रेटेड फिक्स के साथ अपडेट देके वो भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो हाँ, अभी भी सपोर्ट इस कस्टम रूम का ऑब्वियसली है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं योनो के बारे में तो एक बार मैं योनो भी दिखा देता हूँ एंड योनो भी आपको परफेक्टली काम करता हुआ दिख जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। यहाँ पे आपको कोई भी बैंक आप निराश नहीं करेगा और ये डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि आपका फोन कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है अपने फोन को चलाने के लिए। एंड अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं, बहुत लोगों का ये थिंकिंग रहेगा कि बैटरी बैकअप इसमें इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, और मैं आपको एकदम ही सरप्राइज करने वाला हूं भाई। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ऑसम है भाई। यहाँ पे 4500 mAh के हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप है ये काफी ज्यादा अच्छा मुझे मिल रहा है। 3 घंटे 5 मिनट का स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये 4 घंटे 5 मिनट चला है। ठीक है, 50% स्क्रीन ऑफ टाइम। और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बैटरी बैकअप है ये ऑसम है भाई। जिसने S20 FE को चलाया है, S20 FE का स्नैपड्रैगन वर्जन को चलाया है या फिर आप एक्सिनोस वर्जन को चला रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्नैपड्रैगन वर्जन का जो यहाँ पे बैटरी बैकअप है ये बहुत ही बेकार सा आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे इस कस्टम रोम ने फिक्स किया है, जो कि भाई आप देख सकते हो 3 घंटे 18 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे चार्ज फिर भी बचा हुआ था, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था 36% चार्ज बचा हुआ था। एंड 36 चार्ज अगर हम इसको एज एज्यूम करके चले, ये 5 घंटे 27 मिनट चलेगा। ये 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देगा, 5 घंटे 27 मिनट। 4500 mAh बैटरी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी होता तो ये 6 घंटे या फिर 6.5 घंटे और चलता। ठीक है, आई मीन 6.5 घंटे चलता टोटल मिला के। और बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और मैं इसको एज अ रिलेवर यूज़ कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरा जो S20 FE 5G इसमें बैटरी बैकअप का इशू था, मैं थोड़ा काम पे जाता हूँ बाहर और मुझे सारा दिन ऑल डे लॉन्ग बैटरी चाहिए था। और थैंक्स टू दिस कस्टम रोम जिसने मुझे इतना अच्छा खासा बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके CPU और GPU को अंडरक्लॉक किया FK मैनेजर से, आई मीन फ्रैंको कर्नेल मैनेजर से। यहाँ पे जाके मुझे सिंपली जो है GPU और CPU का जो क्लॉक स्पीड है उसको कम करना पड़ा एंड मिनिमम करना पड़ा, मैक्सिमम को भी मिनिमम रखना पड़ा, जिसके कारण बैटरी बैकअप और भी थोड़ा सा 1-2% होने से भी इसका जो बैटरी बैकअप है वो इंप्रूव हुआ है। बाकी अगर बात करें गेमिंग के बारे में तो गेमिंग के लिए अलग से कस्टम रोम इसका बना हुआ है, लेवेंडर OS। अगर आपको उसका भी रिव्यू चाहिए उसके बारे में भी रिव्यू ला दूंगा, लेकिन भाई S20 FE 5G गेमिंग के लिए नहीं है, आप सबको पता होगा, क्योंकि भाई ये स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है और अभी 865 मतलब सिर दर्द है। और गाइस अगर आपको AC रोम को कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप कर्नल्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कर्नल, 4-5 कर्नल्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं इस S20 FE 5G के। गाइस अगर आपको कर्नल के बारे में नहीं पता, आपको कर्नल क्या होता है, कस्टम रोम क्या होता है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल में। सिंपली आप उस वीडियो
को आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारा जो मेरे वीडियोस वगैरह है, मेरे प्लेलिस्ट वगैरह, वो सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बात करें इस फ़ोन के कैमरा के बारे में, यहाँ पे कैमरा में अल्ट्रा वाइड लेंस जो है इसमें बग्स थे जो कि भी फिक्स कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और अगर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस में बग्स देखने को मिले, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लोकेशन टैग्स हैं इसको सिंपली ऑन कर लेना है। अगर इसको ऑन करोगे आपका जो अल्ट्रा वाइड का कैमरा का बग्स है वो फिक्स हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको इसका जो कैमरा असिस्टेंट है वो देखने को मिल जाएगा और ये भी बहुत ही सही से काम करता है, कैमरा असिस्ट। एंड यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि भाई S22 अल्ट्रा से स्टार्ट हुआ था, S22 सीरीज से, और भाई ये FE सीरीज में कभी नहीं आया, और FE सीरीज में आया तो S23 FE से आया, S20 FE S21 FE में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे S20 FE में तो सारा चीज़ें मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ जो कि लेटेस्ट सैमसंग के फ्लैगशिप्स में देखने को मिल रहा है, और मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हो फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई आपने रिस्क पे करना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा आप करते हो तो आपका डिवाइस ब्रिक भी हो सकता है या फिर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो इसीलिए प्रोसेस जो है अच्छी तरह से आप अप्लाई करना। एंड प्रोसेस का अगर आपको वीडियो चाहिए मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का, जिस वीडियो को देख के मैंने फिक्स किया। और एक एरर आता है ओडिन के ऐप में जो कि भाई उसका भी फिक्स मैंने ऑब्वियसली लिंक दे रखा है। दोनों वीडियो को देख लेना, देख के अच्छी तरीके से फ्लैश करना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिले तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसका बूट लोडर अनलॉक प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। MI के फोन्स में बूट लोडर अनलॉकिंग मतलब सिर दर्द है, और ये S20 FE 5G में आई मीन सैमसंग के डिवाइसेस में बूट लोडर अनलॉकिंग सिर्फ 2 बटन का खेल है। अगर 2 बटन आप यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन में तो आपका जो बूट लोडर वो अनलॉक हो सकता है। और गाइस और एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना, अगर आपको सारा डेटा इंपॉर्टेंट है तो डेटा का बैकअप बना के ज़रूर रख लेना, क्योंकि भाई डेटा सब कुछ यहाँ पे गायब हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत ही तगड़ा बैकअप रख देना आपको, जिससे आपका कोई भी डेटा वगैरह लॉस ना हो एंड आप वापस अपने जो इस नए OS में है, नए OS में आप सिंपली इंजॉय कर पाओ सारी चीज़ें जो कि आपको चाहिए। बाकी यहाँ पे जितने भी सारे एप्लीकेशंस वगैरह सारा कुछ सपोर्टेड है एंड सब कुछ यहाँ पे फ्लॉलेसली काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ GCam के बारे में तो GCam भी सही से काम कर रहा है। प्रॉपर GCam देने का प्रॉमिस में रखता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया GCam में S20 FE 5G में टेस्टिंग करके वीडियो डालूंगा जल्द ही। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और गाइस इसका बारे में और भी वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में डेफिनेटली बताना, इसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा एंड इनमें जितने भी सारे S20 FE या फिर सैमसंग के जितने भी सारे रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी है सारा कुछ मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। तो हाँ डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ऐसे मस्त मस्त कॉन्टेंट में हमेशा लेके आता रहता हूँ। गुड लॉक एप्लीकेशन इस फोन में बाय डिफॉल्ट आता है और गुड लॉक एप्लीकेशन में जितने भी सारे ऐप्स वगैरह सारे सपोर्टेड है। ठीक है, और इसका जो क्विक सेटिंग्स है ये नॉर्मल से नहीं, ये यहाँ पे One UI 6.1 का यहाँ पे क्विक सेटिंग्स पैनल है, 6.0 जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे जितने भी सारे एप्लीकेशंस के जितने भी सारे UI के कंपोनेंट्स जो सारे काम करते हैं। यहाँ पे आई कंफर्ट वगैरह, यहाँ पे ऐसा कोई बग्स मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। NFC काम कर रहा है, फिर यहाँ पे सिक्योर फोल्डर भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, एंटरप्रेटर मोड भी काम कर रहा है, यहाँ पे लिंक टू विंडोज मल्टी कंट्रोल सारा कुछ काम कर रहा है, वायरलेस पावर शेयर भी काम कर रहा है बहुत ही सही से। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको। बहुत लोग बोले कि 4K में ये कैमरा काम नहीं कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे 4K आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अल्ट्रा HD 4K 60 FPS में ये कोई भी दिक्कत नहीं देता है। एंड जैसे अगर आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, उल्टा यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा स्मूथ जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर One UI 7.0 का अपडेट आता है, इन फ्यूचर में नहीं आएगा लेकिन अगर आता है तो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको इस चैनल में। तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा टेक के रिलेटेड अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ हमेशा। और बस यही था इसके वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन आई एम ऑन लीव, बाय बाय गाइस।